गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हम अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करते हैं। बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के जो कालांश चालू किया था उसमें एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों का टॉपिक अपने बहुत महत्वपूर्ण कालांश में आ चुका है। बच्चों, आज हम आपके समक्ष जिस रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे वह इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है। इसके बाद अगले कालांश पर जो आएगा वह पूरी केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण कालांश है। बच्चों, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं, आज जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वह इस एल्डिहाइड कीटोन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों। इसके बाद जो कालांश आएगा वह पूरी केमिस्ट्री का, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है बच्चों, ठीक है ना। दोनों कालांश बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों। आपको वह क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। मैं पुनः बताना चाहता हूं, हर बार कहता हूं, साथ साथ उन प्रश्नों को भी बताया जाएगा जिनका लाभ आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लेंगे। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद कुमार सरबरिया, हम और आप मिलकर आज की नई हेडिंग लगाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के अंतर्गत ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बच्चों, ये नाम हमने पहले भी पढ़ा है। जब हमने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो वह एल्डिहाइड और कीटोन से होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड तक गया था। इसलिए इसके बारे में बहुत सी बातें हम पहले से जानते हैं। कुछ बातों को स्किप भी कर देंगे और बकाया अधिकांश बातों को बच्चों पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगाते हैं एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या किया बेटा, जो हमारा एल्डिहाइड है, पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लें। एल्डिहाइड जो है यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग का मतलब हमने ले लिया एल्केलाइन KMnO4, दूसरा हमने ले लिया एसिडिफाइड K2Cr2O7, और हम ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3। उपरोक्त सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों द्वारा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। कैसे हैं ये? स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग, इनसे ऑक्सीडाइज होकर अपने एक समान कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एक समान होते हैं। चूंकि बच्चों इसमें कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन भी होता है, इसलिए यह जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखना, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या कह रहा हूं मैं इंग्लिश लिखता हूं लेकिन वो हिंदी जैसी ही है लगभग लगभग। दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं उनसे भी जो एल्डिहाइड है, जो हमारा एल्डिहाइड है, वह उनसे भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और संगत कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इनसे भी क्या होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? टोलेंस रिएजेंट। कौन सा आपको पढ़ना है? टोलेंस रिएजेंट। और फेहेलिंग। कौन सा बेटा? फेहेलिंग रिएजेंट या फेहेलिंग सॉल्यूशन लिखें, फेहेलिंग सॉल्यूशन। ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनसे भी संगत कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन? एल्डिहाइड। ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया कि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों से ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब बात आती है बच्चों कीटोन की, ठीक है ना। जो कीटोन्स होते हैं, चूंकि इनमें क्या होता है बेटा, इनमें जो कार्बोनिल का कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं होता, उस पर हाइड्रोजन
नहीं होता है तो यह आसानी से ऑक्सीडाइज। अच्छा, इनकी पूरी केमिस्ट्री बच्चों आप एल्कोहल में पुनः जाकर देख सकते हैं, वापस जाएंगे आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ना, इसकी पूरी केमिस्ट्री बताई गई है, अलग से बहुत सी कंडीशंस बताई गई हैं, बड़ा 50 मिनट का टॉपिक समझाया गया था इसको बेटा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अगर कीटोन है तो इनमें क्या होगा बेटा, कीटोन के लिए ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तो रिएक्शन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन सॉरी कार्बोनिल के कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बेटा होगा ड्रास्टिक कंडीशन पर। किस पर? ड्रास्टिक, इसको बोले हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा। किस में होगा भाई? ड्रास्टिक या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा, अर्थात स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि ये वाले कौन कौन से, एल्किलाइन KMnO4, या हम लिख दें एसिडिफाई K2Cr2O7, या कंसंट्रेट HNO3। अकेला यही नहीं, इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर, क्या करना बेटा, हाई टेम्परेचर, अब इनका ऑक्सीडेशन होगा। कंडीशन थोड़ी ड्रास्टिक हो गई है, कंडीशन क्या क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए हमें, साथ में हमें टेम्परेचर भी चाहिए, तब इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। बनना वही है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, बनना वही है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा लेकिन कार्बन लेस हो जाएंगे। क्या करूं मैं, कार्बन कम हो जाएंगे, कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और दूसरा कार्बन भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बदलेगा, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें मिक्सचर मिलेगा, यही भी एसिड बनेगा। यानी इसका क्या मिलेगा हमें, इसका हमें मिक्सचर मिलेगा। कुछ भी एसिड बेटा क्यों क्यों बनेगा, कैसा बनेगा, वो अभी हम देखते हैं। इसमें कुल मिला के यह होना है कि यहां में कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होगा बेटा, अभी R डैश ही लिख दे रहा, R डैश H भी हो सकता है, देखेंगे। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बन भी कम हो जाएंगे। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में तो हो ही सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और इनके संगत कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ठीक है ना, नोट करना बच्चों इसको। चलिए हम आगे की बात करते हैं कि जो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा था जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो रहा था बेटा, उसमें कुछ बातें और पढ़नी है हमें, फिर एल्डिहाइड की चर्चा करेंगे। हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिख दिया और हाई टेम्परेचर भी लिख दिया, हाई टेम्परेचर भी लिख दिया। होगा क्या बेटा, कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा और एक साइड का कार्बोक्सिलिक एसिड यह हो जाएगा और एक साइड का यह हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सिमेट्रिकल कीटोन था हमारा, सममित कीटोन था, तो अभी हम कहीं से भी इसके दो भाग कर सकते थे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 2 कार्बन का और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 1 कार्बन का, यानी कि इसका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त हो गया, हमें मिश्रण मिला फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का। अगर हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाए, कैसा आ जाए बेटा, हमारा कीटोन अनसिमेट्रिकल आ गया, अब इसका हम इन्हीं कंडीशंस में ऑक्सीडेशन करेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है ना। इसके लिए एक रूल बना जिसको हम पॉपऑफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉपऑफ रूल, इसको हम पॉपऑफ रूल कहते हैं। पॉपऑफ रूल यह कहता है बेटा, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आएंगे उनको अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में
ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसका जो कार्बोनिल का पार्ट है वह उस साइड जाएगा जिस साइड लेस कार्बन होंगे। कहां जाएगा बेटा? ये लेस कार्बन की साइड यह जाएगा। तो लेस कार्बन की साइड यह है, इसके इस साइड एक कार्बन है, इस साइड दो कार्बन है। तो क्या कह रहा हूं मैं? कार्बोनिल समूह वाला पार्ट लेस कार्बन की साइड जाएगा, उसी का एसिड बनेगा। यानी कि दो कार्बन का एसिड यहां बनेगा, दो कार्बन का एसिड यहां बनेगा। यानी क्या बनेगा? CH3COOH प्लस इसमें भी यही बनेगा CH3COOH। दो कार्बन का एसिड बनेगा पॉप-ऑफ रूल से, ठीक है नहीं? लेकिन आपको यह याद रखना, जैसे हमने और लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH 2CH2 CH3 यह लिखा, एक और लगा दी। अच्छा इन्हीं को लग दें। 5 कार्बन है ना, सेम कंडीशंस है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां से टूटेगा क्योंकि यह कार्बन, यह जो कार्बन है यहां एक कार्बन है, यहां 3 कार्बन, यानी ये 2 कार्बन का एसिड बनेगा, यह 3 कार्बन का एसिड बनेगा, यानी बनेगा यह एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका मिक्सचर मिलेगा। इन दोनों का क्या मिलेगा बेटा? इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में। किसमें बेटा? स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। हम एक बात जान चुके बेटा कि जो एल्डिहाइड है वो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दोनों कंडीशंस में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। कीटोन केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा ऑक्सीडाइज होंगे। इस बात को हम ध्यान रखना बेटा। इस बात का उपयोग हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए कर सकते हैं। अगर अर्थात एक कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे टोलेन रिएजेंट्स है, फेहलिंग सॉल्यूशंस है, अगर वह किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है तो हम जान सकते हैं कि वह हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है। क्योंकि वह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, इसलिए वो एल्डिहाइड ही केवल रिएक्शन करेगा। उपरोक्त बातों की व्याख्या करने के लिए बेटा हम इनकी विस्तृत केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दो मुख्यतः हमारे सिलेबस में है, दोनों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी की बेटा? पहले क्या लिखना है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दुर्बल ऑक्सीकारक क्या है बेटा हमारा? दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करेंगे और होगा क्या? अगर हमारा RCHO है तो हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करेगा, यानी यहां रिएक्शन करके वांछित चेंज देगा, है ना। लेकिन अगर हमारा रिएक्टेंट कीटोन है तो हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। इस बात की हमें व्याख्या करनी बेटा। दुर्बल ऑक्सीकारक आपके में दो हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट। प्रश्न आता है कि टोलेन रिएजेंट है क्या, ठीक है नहीं। फिर इसकी रिएक्शन कैसे होती है इस बात को पढ़ेंगे। अगर हम कहें जो अमोनिकल, क्या कह रहा हूं मैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, टोलेन रिएजेंट क्या है भाई? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमारा टोलेन रिएजेंट कहलाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डेफिनेशन क्या हुई? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन टोलेन रिएजेंट कहलाता है। अगर कोई हमारा एल्डिहाइड है उसमें हम टोलेन रिएजेंट मिला दें, क्या कह रहा हूं मैं? गिवन एल्डिहाइड में अगर हम टोलेन रिएजेंट मिला दें तो हमारा सिल्वर मिरर बनेगा। क्या बनेगा बेटा?
Ag का प्रेसिपिटेट आएगा, अर्थात सिल्वर मिरर बनेगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर आपको याद करना है केवल। टॉलेन रिएजेंट क्या होता है? हम कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन या सॉल्यूशन टॉलेन रिएजेंट कहलाता है। इसको टेस्ट, इससे एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे करेंगे? जब किसी गिवन एल्डिहाइड में या गिवन कार्बोनिल कंपाउंड में टॉलेन रिएजेंट मिलाएंगे तो वह इससे रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? सिल्वर मिरर बनाएगा। और सिल्वर मिरर बनने से हम यह कह सकते हैं कि हमारा गिवन जो कंपाउंड है वह एल्डिहाइड है। अब क्वेश्चन आता है इसकी रिएक्शन कैसे होती है, टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लिखा है ना बेटा। यानी क्या करेंगे, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे। इसको इसमें क्या करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे। किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। क्या होगा, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है यह इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और Ag2O का प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट अगर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता है तो यह इसमें पुनः क्या हो जाएगा? पुनः घुल जाएगा। दोबारा देखना है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम ऑक्साइड में मिलाया, हाइड्रोक्साइड में मिलाया, यह इसमें घुलेगा। घुलने के बाद सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये जो सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट है ये पुनः बनते ही क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में यह घुल जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डाइएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड नामक एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा? बैलेंस नहीं कर रहे हैं बेटा, हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, यह कॉम्प्लेक्स टॉलेन रिएजेंट कहलाता है। यह जो कॉम्प्लेक्स है यह कॉम्प्लेक्स टॉलेन रिएजेंट कहलाता है, जो इसमें डिसॉल्व करके फाइनल बना है। ये जो टॉलेन रिएजेंट है यह एल्डिहाइड और कीटोन के साथ सिल्वर मिरर देता है। सॉरी, कीटोन नहीं कहा बच्चों, मैं गलत बोल रहा हूं, एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर देता है, ठीक है ना। हमने कोई भी एल्डिहाइड लिखा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस, और मीडियम रहता है बच्चों बेसिक। मीडियम कैसा रहता है? इसका क्षारीय माध्यम रहता है। होगा क्या? इसको यह ऑक्सीडाइज करेगा। किसको बेटा? इसको यह ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं, तो एसिड का हमने कार्बोक्सिलेट आयन लिख दिया। इसका इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? इसका एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो सिल्वर थी, ये जो सिल्वर थी बेटा, इसमें Ag जो था वह Ag प्लस के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? Ag प्लस के फॉर्म में था। इसको इलेक्ट्रॉन मिला और यह Ag बनाया। Ag प्लस से Ag बना, अर्थात इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, इसका अपचयन हो गया। ऑक्सीडेशन, इसका अपचयन हुआ और सिल्वर मिरर बनेगा। इसका पीपीटी आएगा। क्या आएगा? प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर मिरर का, प्लस NH3H2O भी निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? NH3H2O। बैलेंस कर लें इसको, अगर आप बैलेंस करना चाहे बेटा बैलेंस भी कर सकते हो। चूंकि यहाँ पे 2 है तो चूंकि नॉर्मली अगर बैलेंस करें तो 2 Ag लगा दें। NH3 हमारे पास 4 हो गए। कितने हो गए बेटा? 4 NH3 हो गए। और इसको बैलेंस करोगे तो 2H2O आएगा। और देख लेना बेटा, बैलेंस आप कर सकते हैं अपने आप से। यह इसकी फाइनल रिएक्शन होगी। यानी हो क्या रहा था? टॉलेन रिएजेंट क्या है? टॉलेन रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल अमोनियामय सॉल्यूशन है। कैसे बनता है आपसे कहेंगे? हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे।
कुछ समय के लिए सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। यह प्रेसिपिटेट पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, डाइअमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा। यही कॉम्प्लेक्स टोलेन रिएजेंट कहलाता है। जब टोलेन रिएजेंट को किसी गिवन एल्डिहाइड के साथ, क्या करूं मैं, किसी गिवन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर बच्चों में यहां समझें, थोड़ा इसको दोबारा समझें, एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली हमने बेटा, एक हमने टेस्ट ट्यूब यानी परख नली ले ली। इस परख नली में हमारा गिवन, एक हमने क्या ले ली बेटा, एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमारा गिवन कोई भी एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैसा बेटा, ये कैसा रहेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना हुआ। इसमें ताजा बना हुआ हमने टोलेन रिएजेंट डाला। क्या डाला बेटा हमने, ताजा बना हुआ टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक डाला। जैसे ही हम अभिकर्मक डालेंगे, जैसे ही अभिकर्मक डालेंगे, यहां जो सिल्वर है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। क्या होगा बेटा, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनने लगेगा और यह टेस्ट ट्यूब पर साइड में जमा होने लगेगा। ये क्या है, सिल्वर है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनने लगेगा और यह टेस्ट ट्यूब के सामने जमने लगेगा। अगर अब यहां से देखोगे तो आपको यह मिरर शीशा बन जाएगा, अपने बाल निकाल सकते हो, आराम से देख सकते हो, अपने बाल निकाल के देख सकते हो, आपकी शक्ल दिखेगी इसमें। यह सिल्वर इसकी दीवार पर जम जाएगा और मेटल डिपॉजिट होने से अब यह मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिरर का काम। कैसे लिखा होता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। जब एल्डिहाइड को और टोलेन रिएजेंट को मिलाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में सिल्वर डिपॉजिट होने के कारण सिल्वर मिरर बनता है। यह टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं। बच्चों बुक्स में ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा आगे की बात भी बताऊंगा आपको। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है कि कीटोन पॉजिटिव टोलेन टेस्ट नहीं देते हैं। ये बुक्स की बात हो रही है, कुछ अलग से बात भी बताई जाएगी बेटा, है ना। इस बात को नोट कर लो आप। चलिए कुछ बातें हम बता रहे हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जब आप जेई का पेपर देते हैं या नीट का पेपर देते हैं उसमें यह बातें आती हैं बेटा। इन क्वेश्चनों को उसमें पूछा जाता है, जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो कि आपकी बुक्स में नहीं है अभी, उन बात की हम व्याख्या कर लें। क्वेश्चन आया एक हम कंपाउंड दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH CH3 और इसमें टोलेन रिएजेंट मिलाया। क्वेश्चन आया क्या यह कंपाउंड पॉजिटिव टोलेन टेस्ट देगा। क्या करूं मैं, पॉजिटिव टोलेन टेस्ट यह होता है कि सिल्वर मिरर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, सिल्वर मिरर बनाएगा। क्या यह कंपाउंड टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बनाएगा। बेटा आपने अभी तक पढ़ा है कि जो कीटोन्स होते हैं वह टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। यही पढ़ा है ना आपने अभी तक, कीटोन्स टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन बेटा मैं एक बात नहीं बता रहा हूं, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं उनका अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या कह रहा हूं मैं, उनका अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किससे, टोलेन रिएजेंट से। सबके लिए बात नहीं हो रही बेटा, स्पेशल कंडीशंस आ रही हैं, मैं क्या करूं आपसे। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं उनका अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये अल्फा है यह भी अल्फा है, ये मेन ग्रुप है ना, उनका अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोनिक में। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या बनेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से H और H निकल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होकर
और यहां बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि डाई कीटोन बन गया। क्या बन गया? और यहां बेटा सिल्वर मिरर बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं? यहां सिल्वर मिरर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाए तो आया क्या है, पॉजिटिव टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा पॉजिटिव टेस्ट। जो भी अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन है, वैसे कीटोन पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन जो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वह पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। ठीक है ना, आपको स्पेशल कंडीशन याद रखना है बेटा, यह पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात आती है, सामान्यतः कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन एक एसिड केवल C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देता है। अगर इसकी टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन हो जाए तो यह भी ब्रेक होकर CO2 और H2O बनाएगा और सिल्वर मिरर देगा। क्या कह रहा हूं मैं? सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। इससे भी सिल्वर मिरर बनता है। तो आपको कभी कभी पहचानने को आ जाते हैं, 4 दिए हैं, निम्न में से पहचानिए कौन कौन पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा। उनमें एसिड भी होगा तो ये वाला एसिड देता है बेटा, है ना। क्वेश्चन आया निम्न में से पहचानिए कौन सा पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा। एक ये लिखा है, एक लिखा है ये HCHO, एक लिखा है CH3C डबल OH, एक लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O CHOH CH3, और लिखे हैं एक लिखा है CH3CHO। प्रश्न आया निम्न में से कौन कौन पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा। ये नहीं देगा बेटा, यह कीटोन है, नॉर्मल कीटोन है, यह नहीं देगा। ये एल्डिहाइड है, ये तो देगा ही देगा। ये भी नहीं देगा क्योंकि यह इथेनोइक एसिड है, केवल मिथेनोइक एसिड देता है। यह देगा क्योंकि यह अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन है। क्या है बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। यह भी देगा क्योंकि यह क्या है? एल्डिहाइड है। और यह भी देगा अगर ये आ जाता है तो, क्योंकि यह फॉर्मिक एसिड है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, 4-5 दिए हैं, कौन कौन पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। ABC, जैसे लिखा है ABCDEF, कौन कौन पॉजिटिव देंगे? आपका B पॉजिटिव देगा, D पॉजिटिव देगा, E और F, यानी क्या होगा? B, D, E और F, ये 4 पॉजिटिव टोलेंट रिएजेंट टेस्ट देंगे, बकाया 2 नहीं देंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बेटा, आता है परीक्षाओं में। अगली बात, अगर हम 1 एल्काइन की बात करें जिनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वह कहां लगा हुआ है? टर्मिनल कार्बन पे, अर्थात पहले कार्बन पर त्रिबंध है। त्रिबंध कहां है? जिनमें पहले कार्बन पे, यानी लिखना CH3 CH, सॉरी C लिखें, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाली बात कर रहा हूं मैं ना, जिनमें पहले कार्बन पर त्रिबंध है। क्वेश्चन आया निम्न में ट्रू और फॉल्स को छांटिए। इसकी एक विशेषता है बेटा, अगर इसकी टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो क्वेश्चन आता है क्या यह टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। प्रश्न ये आता है, घुमा के आएगा बेटा प्रश्न। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या यह टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा, क्योंकि 1 एल्काइन जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है और इसका एसिटिलाइड बन जाएगा, सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा, जिसका व्हाइट PPT होता है। क्या होता है भाई? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर एसिटिलाइड का। लेकिन यह सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा। क्या करूं मैं? इसका सिल्वर एसिटिलाइड बनाएगा। तो प्रश्न थोड़ा अलग है बेटा, ध्यान से समझना है। प्रश्न यह आएगा, क्या 1 एल्काइन या टर्मिनल कार्बन वाले एल्काइन टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन वह पॉजिटिव टोलेन टेस्ट नहीं देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा समझना ध्यान से बेटा, यह टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन तो कर ही रहे हैं ना बेटा, प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो वाला प्रोडक्ट नहीं बन रहा जो यहां बन रहा था।
यहां सिल्वर मिरर बन रहा था, यहां सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा। अर्थात ये पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट का मतलब होता है सिल्वर मिरर बनाना, आपकी शकल परख नली में दिखना, यह पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट है। ये पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन टोलेंट रिएजेंट से रिएक्शन जरूर करेंगे बेटा, यह उससे रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, लेकिन सिल्वर मिरर नहीं बनाएंगे। तो 3 फैक्ट बेटा, ये क्वेश्चन मैंने जी मेंस में से निकाले हैं, वहां मैंने पढ़ा था, नीट में भी आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन वहां डले हुए थे बेटा, उनके जब हमने प्रैक्टिस पेपर देखे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप तैयार रहें क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब अगला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। अगला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जिसका नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन। क्या नाम बेटा? इसका नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन। हम फेहलिंग सॉल्यूशन के बारे में और जानते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है ना? फेहलिंग सॉल्यूशन बेटा 2 सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेहलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों का इक्विमोलर अर्थात दोनों के एक समान मोल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स एक समान होते हैं। दोनों के एक समान मोलों को मिलाकर बनाया गया सॉल्यूशन होता है फेहलिंग सॉल्यूशन ए, और फेहलिंग सॉल्यूशन बी को एक समान मिला देंगे, जब जो सॉल्यूशन बनेगा वह कहलाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन। यह भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या कह रहा हूं मैं? यह भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके लिए भी वही कंडीशंस हैं जो टोलेंट रिएजेंट में थी। यह भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। स्पेशल पॉइंट इसके भी बताए जाएंगे बेटा, कुछ बात इसकी भी स्पेशल है, वो भी बताई जाएगी। तो किससे बनता है भाई फेहलिंग सॉल्यूशन? ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कैसा बेटा? जलीय विलयन क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जिसको कि हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल। इसको हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, नीले कलर का होता है। इसको मिलाया और इसमें मिलाया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या है बेटा? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इन दोनों को इक्वल मोल में मिलाया। ये क्या होता है बेटा? हमने टार्टरिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है। यह बेटा टार्टरिक एसिड होता है, यह हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसकी व्याख्या की थी। यह टार्टरिक एसिड है। क्या है ये? टार्टरिक एसिड है। और यहां अगर सोडियम लगा दें और यहां अगर पोटेशियम लगा दें तो इन इन ये कहलाता है फेहलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है नहीं? जब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, अब जो मिक्सचर आएगा वह मिक्सचर फेहलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यह मिक्सचर फेहलिंग सॉल्यूशन है। हमने गिवन एल्डिहाइड लिया, गिवन एल्डिहाइड लिया, उसमें हमने फेहलिंग सॉल्यूशन मिलाया, जिसमें मुख्यतः Cu डाई पॉजिटिव होता है। मीडियम बच्चों यहां भी बेसिक होता है, मीडियम यहां भी बेसिक होता है। यह होता है नीला, यानी कि ब्लू। तब क्या होगा बेटा? यह इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में, और ये जो Cu है, ये जो Cu डाई पॉजिटिव है, यहां यह Cu पॉजिटिव में बदल गया। किस में बदल गया बेटा? Cu डाई पॉजिटिव से Cu प्लस में बदल गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। बेटा नोट करना जरा इसको, 1 मिनट। हाँ आपने नोट कर लिया है ना? तब होगा क्या बेटा? पहले इसको बैलेंस भी कर लेंगे हम।
यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3H2 और लिखे होते हैं बेटा, और क्या बनेगा बेटा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। यानी क्या होगा, यदि हम गिवन कार्बोनिल कंपाउंड में फेहलिंग सॉल्यूशन मिलाएंगे, जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, यदि हमारा रेड ब्राउन पीपीटी आता है, यह नीले से रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बैलेंस और कर लें बेटा, बैलेंस यहाँ 2 और लगाने पड़ेंगे ना। तो हमारा गिवन सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वह एल्डिहाइड है। बेटा इसमें एक स्पेशल बात और है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यह फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करते हैं। यह फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करते हैं, अर्थात यह थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया टोलेन रिएजेंट से। मतलब यह केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट है। अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है तो हम इसको किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा, फेहलिंग सॉल्यूशन से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसको, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को। एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। कौन, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब कुछ बातें बच्चों हम जान चुके हैं जिनको एग्जाम में आती हैं, तो हम कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। क्या क्या, कुछ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, लगभग ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, कुछ हम क्वेश्चन और लिख दें इसके। क्वेश्चन आया, हमें विभेद करना है। क्या करना है बेटा, विभेद करना है, डिस्टिंग्विश करना है, और इसके लिए हमें टेस्ट बताना है। टेस्ट दोबारा है ना, इनमें विभेद करना। हमें लिखा HCHO और CH3, H की जगह हम लिख दें CH3 CHO और CH3 COCH3। इनमें हमें विभेद करना है। कैसे विभेद करेंगे, क्वेश्चन आता है। इनमें दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में हमें अंतर रखना है। हम कैसे अंतर रखेंगे, प्रश्न आया, कैसे अंतर रखेंगे। हम इसमें टोलेन रिएजेंट मिला देंगे। क्या मिला देंगे, दोनों में टोलेन रिएजेंट मिला देंगे। ये टोलेन रिएजेंट के साथ क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर देगा। क्या देगा भाई, सिल्वर मिरर। यह टोलेन रिएजेंट के साथ देगा, और यह टोलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं देगा। चलिए, और अगला क्वेश्चन लिया हमने, हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CH3COOCH3, कीटोन दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है। वैसे ये क्वेश्चन बेटा कम आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं केवल कि ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तब क्या हो जाएगा, HCOOH। वैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है क्योंकि उसमें मैचिंग नहीं है। यह टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और यह रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हम बताया था फॉर्मिक एसिड करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिस्टिंग्विश। यह टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, सिल्वर मिरर देगा, और यह सिल्वर मिरर नहीं देगा। और लिखा है CH3 CH2 CHO, और लिखा है C6H5 CHO। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, इनमें हम फेहलिंग सॉल्यूशन से कर सकते हैं। यहां जो रिएक्शन होगी वहां रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, और यहां नहीं आएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं देते हैं, यह भी हम कर सकते हैं। हाँ, यह आ सकता है कीटोन में, यह लिखा है COCH3 और यह लिखा है CHO। इनमें करना है, एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन में अंतर करना है हमें। तो हम जानते हैं कि अगर हम टोलेन रिएजेंट मिलाएं तो यह सिल्वर मिरर बनाएगा, और यह सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा। एल्डिहाइड दोनों, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड सिल्वर मिरर बनाते हैं, यह नहीं बनाता है। आइए क्वेश्चन और देखना बेटा, आपका लिखा है 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3, टोलेन रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन आया
इनको इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में लिखिए। सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसका है उसको, उसके बाद अगले को, उसके बाद अगले को। तो हमने बताया था फेलिक सॉल्यूशन जो होता है बेटा केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, सबसे कम यह हो गया। उसके बाद टॉलेन रिएजेंट हुआ, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइडों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि टॉलेन रिएजेंट हुआ। उसके बाद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हो गया, क्योंकि यह क्या कर सकता है भाई, यह एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्डिहाइड, कीटोन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। कंडीशंस का थोड़ा अंतर होगा लेकिन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का अगर लिखें, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करें, सबसे दुर्बल, उससे प्रबल, सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा मैं आशा कर रहा हूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कालांश बच्चों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण कालांश है बेटा। एक क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।